हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, आज का डिक्टेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और मैं आप सभी के लिए स्टेनोग्राफी से संबंधित और भी वीडियो शेयर कर सकूं आप सभी के साथ, है ना। क्योंकि ये आज का जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट का दीपक प्रकाशन से अंतिम डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट गति के अंतिम डिक्टेशन पेज नंबर 145 शुरू करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए अलग से बजट बनाने की बात कही गई है। पैरा, श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से और इस बात के लिए प्रयास भी सरकार कर रही है कि भविष्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी मूल्यों में ना हो। बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रादेशिक असमानताएं या असंतुलन हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इस देश में जो संतुलित विकास होगा उससे देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी। पैरा, श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने नौकरशाही के ऊपर भी ध्यान देने का वायदा किया है और यह महसूस किया है कि देश की प्रगति के मार्ग में और देश में समाजवाद लाने के मार्ग में जो नौकरशाही बाधक है उसको ठीक करना होगा। उद्योगों के संबंध में सरकार मजदूरों के साथ सलाह मशवरा करना चाहती है ताकि देश में समाजवाद लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्रीमान, सरकार ने बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे उद्योगों को पूंजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में ऋण की सुविधाएं मिली हैं और निकट भविष्य में तीव्र गति के साथ सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो सकेगी। पैरा, महोदय, सरकार ने
गंदी बस्तियों के सुधार के लिए और बच्चों के पोषण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे देश की उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही साथ पब्लिक स्कूलों में 25% स्थान योग्य उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके द्वारा हम योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के बच्चों को अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। पैरा श्रीमन पूर्वी बंगाल से जो लोग भारत में आए उनकी सरकार ने जो सहायता की है उसके लिए ही सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी है कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि वे लोग इज्जत के साथ अपने घरों को वापस चले जाएं, जैसा कि बजट में संकेत किया भी गया है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं, पेज नंबर 146। चलिए रेडी, स्टार्ट। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां करीब 80% लोग किसी न किसी रूप में खेती-बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखेंगे कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार साल भर बराबर खेती के काम में व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी-कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैरा, ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए गए श्रम से प्राप्त
हो जाएगी। खादी के संबंध में यह एक तथ्य है। पैरा, हम जानते हैं आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में जब गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था और ना ही हम सरकार से सहायता की अपेक्षा करते थे। फिर भी देश में एक ऐसा वर्ग था जो बराबर खादी का प्रचार करता रहा। वह वर्ग आजकल भी विद्यमान है। हम चाहते हैं कि जनता के अन्य वर्ग भी खादी अपनाएं और हमें प्रोत्साहन दे। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने हमें सरकारी सहायता देना स्वीकार कर लिया है। पैरा, एक प्रश्न यह उठाया गया है कि महिलाओं की साड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। मेरे विचार में यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। मैं नहीं सोचता कि महिलाओं को दिन भर में इतना अधिक काम रहता है कि वे 1 घंटा काटने के लिए नहीं दे सकती। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए इसी के साथ हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से जो डिक्टेशन था वह समाप्त हुआ। अब हम किसी नई किताब से नया डिक्टेशन देंगे 80 शब्द प्रति मिनट गति का। ठीक है, मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आपको मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की सहायता हो रही है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और मेरा हौसला भी बढ़ाएं ताकि मैं आप सभी के लिए स्टेनोग्राफी से संबंधित किसी भी प्रकार के जो वीडियो है, डिक्टेशन है, उसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए इसी आशा के साथ मैं अपनी आज की क्लास समाप्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना।